दोस्तों आपको पता होगा जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है तो ईवीएम पे चर्चा कुछ ज्यादा ही होने लग जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें हैकिंग वगैरह हो रही है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट जा रहा है, तो ये सारी चीजें लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ईवीएम के बारे में जानते हैं कि ईवीएम मशीन वर्क कैसे करती है, क्या इसमें हैकिंग पॉसिबल है। तो वन बाय वन सारे फैक्ट आप आज इस वीडियो में देख पाएंगे और ईवीएम को अच्छी से समझ पाएंगे और आज ये भी चीज समझ पाएंगे कि इसमें हैकिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम इलेक्शन में मतपत्र का यूज़ किया करते थे, जिसमें हम जब वोट डालने के लिए जाते थे तो वहाँ पे हमें एक स्लिप दी जाती थी जिसमें हमें सारे राजनेता जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनके नाम हमें दिखते थे, उनका प्रतीक चिन्ह दिखा करता था। तो उस पर हमें सील लगा के और एक पेटी के अंदर डालना होता था। तो इसमें काफ़ी सारा पेपर यूज़ हुआ करता था, काफ़ी सारे कर्मचारी लगते थे, काउंटिंग करने में काफ़ी दिन लग जाते थे, बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती थी, मतलब फर्जी मत भी डल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ईवीएम का प्रचलन आया। ईवीएम जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दो यूनिट इसके अंदर होती है। एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट मतलब कि उसका दिमाग, मतलब कि सारा जो डाटा होता है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर स्टोर होता है। और एक बैलेट यूनिट जो होती है जिसमें हम बटन दबाने का काम करते हैं केवल, वो एक सेपरेट कंपाउंड में रखी जाती है। मतलब कि एक छोटा सा रूम बनाया जाता है जहाँ पे मतदाता जाके और अपनी प्राइवेसी के साथ में वोट डाल देता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होती है वो पीठासीन अधिकारी के पास रखी होती है। जब तक कि पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट से बटन नहीं दबा देता तब तक कि आप बैलेट यूनिट से वोट नहीं डाल सकते और हर बार केवल एक ही वोट डल पाता है। मतलब कि होता यह है कि जब एक बार वो बटन दबाता है पीठासीन अधिकारी तो केवल आप एक बार वोट डाल सकते हैं। अगर बार बार भी आप बटन प्रेस करते हो तो भी एक बार ही वोट डलता है। जो बैलेट यूनिट होता है उसके अंदर मतदाता अपनी पसंद के राजनेता, पार्टी का चिन्ह, उसका नाम पढ़ के वोट डाल देता है। वोट डालने के बाद एक हल्की सी बीप का साउंड आता है। बीप के साउंड के साथ में एक लाइटिंग जलती है और उस राजनेता को वोट डल जाता है। ईवीएम की बात करें तो ये किसी बिजनेस से नहीं चलती। इसके अंदर एक खुद की सेल्फ बैटरी होती है। मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये बैटरी डेवलप करी है, तो ये केवल बैटरी से चलती है, बिजली की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ईवीएम के अंदर अगर अधिकतम वोट की बात की जाए तो वो 2000 वोट मैक्सिमम आप डाल सकते हो एक वोटर मशीन के अंदर। ठीक है, और अगर एक वीवीएम के अंदर कुल अभ्यर्थियों, मतलब कि कुल कितने राजनेता हम ऐड कर सकते हैं, तो 64 राजनेता यानी कि 64 अभ्यर्थी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 64 कैसे कर सकते हैं, वो नोटा सहित कर सकते हैं। तो अगर एक बैलेट यूनिट की बात की जाए तो उसके अंदर 16 बटनें होती है। 16 बटनें मतलब कि 16 लोग आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी 4 बैलेट यूनिट को ऐड करके कुल टोटल 64 लोगों को उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। मतलब 64 राजनेता और उसके प्रतीक चिन्ह, उनके नाम, ये सब ऐड किया जा सकता है। तो 64 लोगों को एक साथ वोट मतलब 64 लोगों को एक साथ एक ईवीएम के अंदर सेट किया जा सकता है। ईवीएम के डिज़ाइन की बात करें तो ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद ने, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। और अगर किसी मतदान केंद्र पे कोई ईवीएम खराब होती है तो उसको सिंपली क्या किया जाता है, नई ईवीएम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये तो हुई ईवीएम की बात। अब क्या होता था, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी सारे ईवीएम पे डाउट उठे, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन चिन्ह लगाए कि ये पर्टिकुलर पार्टी को वोट जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि ईवीएम के साथ में वोटर वेरिफिकेशन पेपर, ऑडिट ट्रेल, मतलब वीवीपैट ऐड करने का उन्होंने सोचा। तो वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट के अंदर जो होता है, आप जिसको वोट डालते हो उसकी एक पर्ची छप जाती है। ठीक है, पर्ची छपने के बाद वो 7 सेकंड तक की आप उस एक खिड़की होती है उसके अंदर, पारदर्शी खिड़की, उसके अंदर उसको देख सकते हो। उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसके अंदर बॉक्स के अंदर चली जाती है। मतलब उस पर्ची को आप ले नहीं सकते, वो केवल आपको 7 सेकंड के लिए देखने के लिए होती है। उससे ये होगा क्या कि आप वो देख सकते हो कि आपने किसको वोट दिया और किसको गया। तो पर्टिकुलर वो एक प्राइवेसी के साथ में आप उसको क्रॉस चेक भी कर पाओगे कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट जा रहा है। ठीक है,
तो अगर वीवीपैट की बात करें तो ये भी बिजनेस नहीं चलती, ये भी एक अपनी बैटरी से चलती है। वीवीपैट का सबसे पहले यूज़ नागालैंड में 2013 में हो चुका था। और लोकसभा लेवल पे बात की जाए तो लोकसभा लेवल पे 543 लोकसभा सीट के लिए 2019 में पहली बार वीवीपैट का यूज़ किया गया। अगर ईवीएम की लागत की बात की जाए तो 8,670 रुपये में एक ईवीएम बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, और भी पार्ट जैसे वीवीपैट वगैरह ऐड करते हैं अलग से एक्सटर्नल, तो ये 17,000 प्रति यूनिट पड़ती है। दोस्तों जैसे कि पता है कि हमारे देश में काफ़ी सारे निरक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें ईवीएम में कैसे वोट डाले वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे कि उसमें राजनेता की फ़ोटो लगा दी, उसका प्रतीक चिन्ह लगा दिया, नाम लगा दिया। तो इसको आप वो अगर पढ़ ना पाए तो नाम या उसका फेस देख के या पार्टी का चिन्ह देख के भी वोट डाल सकते। ईवीएम की यूज़ करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वो कॉस्ट काफ़ी सारी हमें बच गई, जो पहले हम खर्च किया कर देते थे पेपर वगैरह पे और काउंटिंग पे। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिली कि फर्जी मत जितने हम पहले डाला करते थे वो सारे बिल्कुल ही 0% हो गया। मतलब कि 99.9% जो है वो फर्जी मत नहीं डल पाएंगे, ठीक है। और मतलब जेन्युइन मत डलेंगे सारे। और जो कागज़ वगैरह लगा करता था, छपाई का काम जो जिसके लिए पैसा लगता था, परिवहन के लिए लगता था, भंडारण और वितरण, ये हिसाब अगर हम लगाए तो काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ करता था और काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ होती थी। तो ये सारी चीज़ें ईवीएम की वजह से फिक्स हो गई। अगर मतगणना करने की बात करें तो हम जब पेपर यूनिट को काउंट करते थे तो औसतन 30 से 40 घंटे मतलब टाइमिंग लग जाता था। तो अभी जो है फिलहाल अगर बात करें तो 3 से 4 घंटे के अंदर हम किसी भी इलेक्शन का जो है रिजल्ट घोषित कर देते हैं। दोस्तों अगर ईवीएम की हैकिंग की बात की जाए तो ईवीएम के अंदर हैकिंग किसी प्रकार की पॉसिबल नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मे बी पॉसिबल। तो अगर ईवीएम की बात की जाए तो उसके अंदर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब कि इसको एक्सटर्नल किसी कोई चीज़ से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ये अपने आप ही मतलब कि जब रिज़ल्ट हम निकालते हैं इससे, तो ये इसके अंदर एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के अंदर ये पर्टिकुलर कैंडिडेट वाइज रिज़ल्ट घोषित कर देता है। मतलब कि किसी कंप्यूटर वगैरह से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपना रिज़ल्ट दे देता है। किसी तरह की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती, तो मे बी पॉसिबल इसके अंदर हैकिंग की संभावना तो बहुत कम है। और जब ये एक बार इलेक्शन हो जाता है तो इसको इस तरीके की पैकिंग दे दी जाती है कि इसको फिर से ओपन नहीं किया जा सकता। ये केवल स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है जहाँ पे कलेक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर जैसे तहसीलदार वगैरह इनके सामने ये मशीनें खोली जाती है और इनके अंदर काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग के लिए केवल इसमें रिज़ल्ट की बटन होती है, वो रिज़ल्ट पर क्लिक करते ही तुरंत रिज़ल्ट शो कर देता है। रिज़ल्ट निकलने के बाद इसके अंदर का डाटा डिलीट कर दिया जाता है। अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई खामियां आ जाए तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप वीवीपैट की मदद से। वीवीपैट के अंदर वो सारी पर्चियाँ होती है जिनको जिनको वोट डाला गया है, ठीक है। तो अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो वो ईवीएम और वीवीपैट दोनों को क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो इसमें डाटा आप लंबे समय तक की स्टोर कर सकते हैं। जब तक कि आप इस डाटा को हटा नहीं देते तब तक कि ये डाटा ऑटोमेटिक क्लीन नहीं होता। अगर ईवीएम की बात की जाए तो एक ईवीएम मशीन को 15 साल तक की यूज़ किया जा सकता है। इसकी बैटरी को रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें न के बराबर होती है। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ईवीएम को पैक करके और इसमें सील लगा के इसको स्ट्रॉन्ग रूम भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखी जाती है, जहाँ पे इसको एक्सटर्नल किसी तरह से कनेक्टिविटी इसको नहीं दी जा सकती। मतलब कहीं से कनेक्टिंग नहीं किया जा सकता, किसी सिस्टम के साथ में ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसमें किसी प्रकार की कोई हैकिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक कि लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर भी इलेक्शन के बाद काफ़ी सारे केस दर्ज होते हैं, ईवीएम पे काफ़ी सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ईवीएम में किस तरह की गड़बड़ी होना
ना के बराबर है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक तो चीज दोस्तों है, आपको कुछ वीडियो भी हो कैसा लगा सकता है। मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.